हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 v1/v2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बेटा हमें इस क्वेश्चन में टू इक्वेशंस गिवन हैं। उन इक्वेशंस की कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो फाइंड आउट करके आपको बताना है कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो आपका इंटरसेक्ट होगा और पैरेलल होगा और कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5x - 4y + 8 = 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड 7x + 6y - 9 = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ बेटा हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। नाउ on comparing these equations from a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus v2y plus c2 = 0, then we get a1 = 5, v1 = -4 and c1 = 8, a2 = 7, v2 = 6 and c2 = -9। नाउ सबसे पहले हमने यहां पर जो आपके इक्वेशंस थे, इन इक्वेशंस की कंपेयर हमने a1x + b1y + c1 = 0 से एंड a2x + b2y + c2 = 0 से की है, जिससे हमें a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8 एंड a2 = 7, b2 = 6 एंड c2 = -9 फाइंड आउट हुआ है। ओके, नाउ बेटा अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो a1/a2 = here a1 = 5 and a2 = 7 and b1/v2 b1 = -4 and v2 = 6 and c1/c2 = 8/-9। since here a1/a2 is not equal to v1/v2। बेटा आप यहां नोटिस करो कि a1/a2 हमारे पास 5/7 है एंड b1/b2 हमारे पास -4/6 है। जो आपके
एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, जो आपके अनइक्वल है। तो सिंस ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन वी टू, देयरफॉर ग्राफ ऑफ these equations will intersect। इन इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो कैसा होगा आपका, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा इस टाइप से। ओके, किसी न किसी पॉइंट पर जो ग्राफ है वो आपका इंटरसेक्ट करेगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेयरिंग these equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then we get a1 is equal to 9, v1 is equal to 3 and c1 is equal to 12, at is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24. नाउ अब हम बेटा यहां पर कंपेयर करेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू 9 अपान 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इज इक्वल टू 1/2 एंड v1 अपान v2 इज इक्वल टू 3 अपान में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपान c2 इज इक्वल टू 12 अपान में 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 इज इक्वल टू 1/2। बेटा यहां से आप नोटिस करो कि a1 अपान a2, v1 अपान v2 एंड c1 अपान c2 तीनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इनका जो रेशियो है वो आपका इक्वल है। हेंस a1 अपान a2 इज इक्वल टू v1 अपान v2 और इज इक्वल टू c1 अपान c2। बेटा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 ये तीनों आपस में इक्वल हैं। therefore graph of these equations will coincident। इनका जो ग्राफ होगा कैसा होगा वो आपका कोइंसिडेंट होगा। अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 ये कंडीशन आती है तो हमारे दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनका ग्राफ आपका कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट का मींस होता है दोनों जो इक्वेशंस होंगे उनके ग्राफ सेम ही, मतलब एक ही लाइन होगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ दिस टाइप से है तो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी सेम यही होगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। हमारे पास टू इक्वेशंस है यहाँ पर।
अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना। ओके, नाउ on comparing these equations from a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 6 and v1 is equal to -3, c1 is equal to 10 and a2 is equal to 2, b2 is equal to -1 and c2 is equal to 9। ओके, हमने क्या किया यहां पर, हमारे पास टू इक्वेशंस थे, इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से की है। सबसे पहले 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 की अगर हम कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है आपका a1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, तो a1 इक्वल टू 6 आ जाएगा। और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट आपका b1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट -3 है, तो बेटा b1 इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, एंड हियर कांस्टेंट टर्म आपका c1 और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 10 है, तो c1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। सच टाइप ऑफ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट a2 b2 एंड c2। नाउ बेटा अब हम a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट करेंगे। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू 6 अपान में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इक्वल टू 3 एंड v1 अपान v2, v1 अपान v2 -3 अपान में -1, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 एंड c1 अपान c2 इज इक्वल टू 10 अपान में 9। हियर बेटा यहां नोटिस करो a1 अपान a2 एंड b1 अपान b2 इनका रेशियो आपस में इक्वल है, बट c1 अपान c2 इसका रेशियो इक्वल नहीं है। हियर a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 is not equal to c1 upon c2. This condition follows. Therefore, the graph of these equations will parallel। ओके, अगर ये थर्ड कंडीशन हमारे पास, अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे जो इक्वेशंस होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है आपका पैरेलल बनता है। ओके, दैट्स क्लियर। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।